दोस्तों मैंने ना रिसेंटली ये वाली रील देखी एंड मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया। अब मानसी है तो मेरी एक दोस्त थी और एक फेलो क्रिएटर। वो जो बोल रही है उससे मैं सहमत हूँ भी और नहीं भी हूँ। तो सबसे पहले ये रील देखते हैं एंड देन डिसाइड कि क्या सही होना चाहिए और क्या गलत। अब पर्सनली आई फील अगर एक मूवी में एक अच्छा डायरेक्टर नहीं होगा तो नो मैटर आपके पास टॉप के हीरो हीरोइन होने दो, आपकी मूवी फ्लॉप ही हो जाएगी। और ये हमने इन द पास देखा हुआ है। एंड एट द सेम टाइम अगर एक अच्छा डायरेक्टर है और न्यू कमर्स है तो वो मूवी सुपर हिट होती है। अब मेरा भी पर्सनली यही मानना है। आई थिंक ऑन अ वेडिंग सेट हम सारे के सारे जो फोटोग्राफर्स होते हैं हम एक काइंड ऑफ अ डायरेक्टर हैं, बिकॉज क्लाइंट की तो वेडिंग फर्स्ट टाइम हो रही होती है एंड दे हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। प्लस उनके ऊपर इतना सारा स्ट्रेस होता है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। सो एज अ मूवी डायरेक्टर या एज अ फोटोग्राफर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें ईज फील कराएं, उस दैट नर्वस वाले मोमेंट पे। अब इसके लिए यस हमें बहुत बार बातें करनी पड़ती हैं टू मेक देम मोर कंफर्टेबल। बहुत बार अच्छे से अरेंज करना पड़ता है कि मैम सिट दिस वे। बैकग्राउंड हमें कभी कभी क्लीन भी करनी पड़ती है एंड आई थिंक दैट इज अ गुड मूव। उससे क्या होता है जितना ज्यादा आप एक क्लाइंट के साथ बात करते हो उतना ज्यादा क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है, बिकॉज देन यू गेट इनटू दैट कंफर्ट वाला जोन। अब यस बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं जो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, जो ज्यादा क्लाइंट के साथ बात नहीं करते। ओके जस्ट आ गए, ओके मैडम थैंक यू, बस इतना ही बोलते हैं। बट इफ यू वांट टू पर्सनली ग्रो इन योर लाइफ, अगर आप अपने क्लाइंट से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो बहुत ही मुश्किल है कि क्लाइंट आपको रिमेंबर रखे। आई पर्सनली फील अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो आपको अपने क्लाइंट से बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखनी पड़ेगी। एंड नॉट जस्ट क्लाइंट, जितने भी वेडिंग गेस्ट हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, बिकॉज देन ओनली दे विल रिमेंबर यू ना। अरे वो फोटोग्राफर बड़ा अच्छा था, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को सेट करता था, बोलता था अगर कोई ऐसे ही खड़ा हुआ है ये ऐसे हाथ रख लिए, नहीं मैम ऐसे हाथ रखिए, ऐसे नहीं रखने, प्रॉब्ली अच्छे से फोल्ड कीजिए। देयर लॉट ऑफ ऐसे नहीं खड़े होना, थोड़े से स्टाइल से खड़े होना, गिव अ साइड पोज एंड देन लुक हियर सो दैट यू गेट अ नाइस 3 डायमेंशनल बॉडी लुक। या व्हाट इज अ गुड पोज और व्हाट इज अ बैड पोज बेस्ड ऑन आपकी किस टाइप की बॉडी टाइप है। तो आई थिंक ये सब पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं इन स्पेशली इन वेडिंग फोटोग्राफी, सो दैट हम ओवरऑल जब फिल्म या पूरी सेट ऑफ पिक्चर्स क्लाइंट को दें तो वो बहुत ही खुश हो जाए एंड ही रिमेंबर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फोटोग्राफर कि यस उसने हमें ऐसा करने के लिए कहा तो देखो कितना अच्छा आया। बिकॉज वी नो कि क्लाइंट्स हरदम तो अपने मोबाइल से ही पिक्चर्स खींचते हैं, दे हैव नो आइडिया कि अगर एक प्रोफेशनल कैमरे से जब हम पिक्चर्स खींचते हैं वो आप 14 mm से ले लो, 85 mm, 35 mm, 70-100, हर लेंस का एक अलग लुक एंड फील होता है। सो आई थिंक वी शुड एक्ट लाइक अ डायरेक्टर ऑन अ वेडिंग डे। अब आप एक फोटोग्राफर हो या फिर एक वीडियोग्राफर हो एंड यू शुड ऑल्सो फील द सेम। तो यहाँ पे तो मैं मानसी से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। एंड अगर हम ये बात करें कि वो बोली थी कि कैंडिड एक्सप्रेशंस, देखो वो तो बाय डिफॉल्ट होते ही होते हैं ना, उसके लिए तो हम थोड़ी कैंडिड एक्सप्रेशंस के टाइम पे हम थोड़ी बोलते हैं कि पीछे से फुल साइड में कर दो, ये कर दो, वो नेचुरली होते रहते हैं। आप एक लाइन से तब बात करते हो जब आपको उनसे कुछ करवाना है। इट कैन बी कपल पोजेस और दोज नाइस फैमिली पोर्ट्रेट्स, और लाइक प्रॉब्ली मंडप पे आपको लग रहा है कि बहुत ही की मूवमेंट्स आने वाली हैं, सिंदूर की, वरमाला की, और पीछे इवेंट वाले घूम रहे हैं या रैंडमली कोई क्लाइंट के दोस्त घूम रहे हैं विद मोबाइल पे अपनी सारा फंक्शन शूट करते हुए, या थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, चेयर्स रखी हुई है, तो उस टाइम यस यू टॉक एंड से कि मैम कैन वी हैव अ क्लीनर फ्रेम एंड ऑल दैट स्टफ। बट आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो होना है। आपका क्या मानना है इस बारे में? अगर आप मुझसे सहमत हो या फिर अगर आप मानसी से सहमत हो तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई। हाँ, अगर आपको अपने एक दूसरे बाकी कलीग से बात करनी है और यस क्लाइंट के सामने जोर जोर से नहीं चिल्लाना है, अरे लाइट को नीचे करो, अरे इधर से किधर, तो यस देयर आर लॉट ऑफ डिवाइसेस जो आपको मार्केट में मिलते हैं जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हॉलीलैंड का सॉलिडकॉम ऐसी जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, बहुत ही ब्रिलियंट है। इजिली जस्ट ऐसे नीचे करो एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट टॉकिंग। सो इट्स अ ब्रिलियंट डिवाइस। तो वो आप अपनी टीम को दे सकते हो सो दैट आप बहुत ही क्वाइटली जेंटली एक दूसरे से कम्युनिकेट करो विदाउट द क्लाइंट नोइंग। और ऐसी ऑसम टिप्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए। टेक केयर।